हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी दोस्तों कर ही रहे होंगे। और साथ ही साथ में बच्चों, इस इंपॉर्टेंट सेशन का आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सर एनसीएल हेम ऑपरेटर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो इसको बच्चे देखो, सब लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं बच्चे। मैं कोई किसी को गलत किसी को सही नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अब देखिए बच्चे, जज करने का सही तरीका क्या होगा कि हम लोग ये सब समझे बच्चे कि प्रीवियस ईयर का डाटा क्या बोलता है। एक तो उसको समझेंगे, प्रीवियस ईयर में कंपटीशन कितना था ये भी समझेंगे, ताकि इस बार वाले में हम लोग ये समझ पाए कि इस बार में कितना कंपटीशन था और उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बच्चे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट होते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिना किसी देरी को सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर से मैं बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं विवेक सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बस इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जो कि रहने वाला है एनसीएल हेम ऑपरेटर का। आप लोग एग्जाम दे चुके हो, उसके कट ऑफ के बारे में, या आप बोल सकते हो रिजल्ट के बारे में आप लोग वेट कर रहे हो। तो रिजल्ट के बारे में कब तक आ सकता है उसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर उस वीडियो को नहीं देखो तो प्लीज जाकर के देख लीजिएगा। अब सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है बच्चे, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि नदर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यहां पे सूचना जारी जो की गई है बच्चे, वो दिनांक 6/4/2026 को सूचना जारी की गई है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले कि कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ एडमिट कार्ड कितने इशू हुए हैं। तो यहाँ पे हेम ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एडमिट कार्ड 29,749 के आसपास एडमिट कार्ड रिलीज किए गए थे। लेकिन अब देखिए बच्चे, एडमिट कार्ड तो इतने रिलीज किए गए, लेकिन अब इसमें से कितने बच्चे एग्जाम देने के लिए अपीयर हुए। तो यहाँ पे जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वही एग्जाम देने के लिए अपीयर होंगे। तो नीचे आते हैं, सीबीटी में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों का श्रेणीवार संख्या, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर द सीबीटी। यहां पे देखिए हेम ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए यहां पे देखिए बच्चे 22,858 कैंडिडेट सिर्फ उपलब्ध हुए। मतलब 29 अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था, 8,000 उसमें से कम जाकर के अपीयर हुए बच्चों। तो ये पहला पॉइंट था कि आप लोग का बात कर सकते बच्चे, अप्रॉक्सीमेटली 472 के आसपास सीट है जो कि इस बार है। अब अगर हम लोग देखें बच्चे कि यहां पे कंपटीशन देखोगे, 22,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। इसको याद रखिएगा आप लोग, प्लीज इस डाटा को याद रखिएगा कि कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे सीधे सीधे दूसरे सेक्शन में वीडियो के, और वहां समझते हैं बच्चे कि अब देखिए अच्छा, इसके बारे में बताऊंगा। अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हो बच्चे तो प्लीज जुड़ जाइएगा। विवेक सर मैकेनिकल सर्च करना है बच्चे आप लोगों को, सिंपली यहाँ पे टेलीग्राम पे जाकर के विवेक सर मैकेनिकल। कौन से ग्रुप में ज्वाइन हो गए बच्चे, जिसमें 700 to 800 अप्रॉक्सीमेटली 800 बच्चे जुड़ चुके हैं, उसी ग्रुप में ज्वाइन होना है। या फिर टेलीग्राम कोड का स्कैनर भी इस्तेमाल कर सकते हो बच्चे, इसके हेल्प से भी आप लोग जुड़ सकते हो। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले एनसीएल हेम ऑपरेटर 2023 में जो वैकेंसी आई थी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे बच्चे, 338 पोस्ट थे। इस बार कितने बच्चे, इस बार लगभग 472 पोस्ट हैं। ठीक है, तो यानी पहले से पोस्ट क्या है बच्चे, ज्यादा है। अच्छा, अब जब ये वैकेंसी थी तो इसमें लगभग फॉर्म फिलअप कितने हुए थे बच्चे, तो यहां पे जो इस वैकेंसी के दौरान फॉर्म जो फिलअप हुआ था बच्चों, फिलअप हुआ था, ये लगभग 35,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। मुझे जितना डाटा याद है बच्चे मैं उसको बता रहा हूं। 35,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था 2023 की वैकेंसी में। ठीक है, और उसमें से जो बच्चे अपीयर किए थे एग्जामिनेशन देने के लिए, अपीयर किए थे बच्चों, उस केस में लगभग जो बच्चों ने फॉर्म, मतलब 35,000 ने फॉर्म फिलअप किया था बच्चे, और जो एग्जाम देने के लिए पहुंचे वो लगभग 29,000 या 28,000 के आसपास थे। तो यहां पे भी देखोगे बच्चे, जितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया उससे लगभग 5 से 6,000 बच्चों ने कम ही यहां पे एग्जाम देने के लिए गए हैं। अब इसमें अगर देखोगे 338 वैकेंसी थी, पेपर का पैटर्न एकदम सेम था बच्चे। अब पैटर्न तो सेम था, लेकिन पेपर के लेवल में थोड़ी बहुत चेंजेस रहते हैं बच्चों की। पेपर का लेवल पिछली बार आसान था, इस बार हार्ड था। और जब एग्जैक्टली आप लोग का पेपर, आप लोग रिस्पॉन्स शीट आप लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, खैर अब उसमें न जाकर के यहां पे देखेंगे कि जो 2023 की वैकेंसी थी बच्चों, उसमें कैटेगरी में अनरिजर्व की कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया था बच्चे, 57 मार्क्स गए थे। ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था, 56 मार्क्स गया था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बच्चे 52 मार्क्स गए थे। फिर उसके बाद एससी कैटेगरी का बच्चों लगभग 53 मार्क्स गए थे। फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी का लगभग 49 मार्क्स गए थे। तो ये है 2023 में। कब, जब बच्चों आप लोगों का वैकेंसी था 338 था, और उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, 29,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब इस बार क्या है बच्चे, तो इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 472, और इसमें कितने कैंडिडेट, मतलब कंपटीशन कितना है बच्चे, तो लगभग 22,000 या 23,000 ही मान लेते बच्चे, 23 के बच्चों ने एग्जाम देने के लिए गए हैं। अब देखिए, पहले से सीट बढ़ी है क्या, बिल्कुल बढ़ी है। पहले से कंपटीशन कम हुआ है क्या, बिल्कुल कम हुआ है। पिछली बार 29,000 तक बच्चों ने एग्जाम देने के लिए गए थे, इस बार बच्चों 23,000 बच्चों ने एग्जाम देने के लिए गए हैं। पहले से कंपटीशन कम हुआ, सीट बढ़ गई बच्चे। तो 2 पॉइंट आप लोग समझ गए। अब
पिछली बार का कट ऑफ कितना था बच्चे? पिछली बार का कट ऑफ 57 मार्क्स था, 56 मार्क्स था, 52 मार्क्स था, 53 मार्क्स था या 49 मार्क्स थे। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज देखोगे। अब अगर मैं बोलता हूं कि पेपर कितना भी इजी आ जाएगा बच्चे, कितना भी इजी, जो लोग बोल रहे हैं कि 80 से ऊपर जाएगा हेम ऑपरेटर का कट ऑफ, बच्चे मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं या जो भी बच्चे बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से उतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब इतनी कम सीट थी, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, मतलब अपीयर हुए, उसके बाद ही जो कट ऑफ गई है बच्चे 57 मार्क्स गई है, तो सोच सकते हो कि इस बार अगर बहुत ज्यादा, मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा भी अगर जाएगा बच्चों ना, तो मैक्स टू मैक्स जनरल के लिए 70 मार्क्स हो सकते हैं, 70 मार्क्स। अब इसमें प्लस माइनस कर सकते हो आप लोग, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों 70 मार्क्स के आसपास आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिल सकता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। बाकी जब आएगा देखा जाएगा, है ना। अच्छा, ये मैं किसके बेसिस पे बता रहा हूं बच्चे? जितना मैंने समझा है, जितनी मैंने चीजें एनालिसिस की बच्चे, उसी के बेसिस पे बता रहा हूं। अच्छा, अब आते हैं बच्चे ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में लगभग 56 मार्क्स थे। अब इस ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से अगर इस बार देखा जाए कि लगभग कितना मार्क्स जा सकता है, अगर मैक्स टू मैक्स की मैं बात करता हूं, ये किसके केस में बात किया जा रहा है बच्चे? मैक्सिमम की केस में बात किया जा रहा है। कितना लगभग मैक्स मेरे हिसाब से हो सकता है बच्चे, हो सकता है इससे कम भी हो। ठीक है, अब अगर 70 मार्क्स यहां पे जा रहे हैं, तो लगभग 57-58 मार्क्स के यहाँ, सॉरी 66 मार्क्स के आसपास यहां पे हो सकते हैं ओबीसी की कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, 66 मार्क्स के आसपास ओबीसी कैटेगरी में हो सकता है। अब उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बच्चों ईडब्ल्यूएस के, तो यहां 52 मार्क्स थे, तो अब यहां पे कितना हो सकता है सर? तो यहां पे सीधी सीधी बात है बच्चे, यहां पे लगभग हो सकता है बच्चों 63 मार्क्स के आसपास हो सकता है। 63 मार्क्स के आसपास अगर प्लस है, तो आप लोग खुशी मनाइए कि आप लोग हो सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो सेलेक्ट हो जाओ, यानी जनरल में जिसके 70 प्लस है बच्चे, श्योर शॉट हो कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद अब चूंकि क्या होता है ना, इतने कम कट ऑफ जो होते हैं सीबीटी का, क्यों आता है? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए कम रखा जाता है। तो चूंकि 3 गिना बच्चे को बुलाया जाना चाहिए, तो यानी 23,000 में से अगर कितना सीट है बच्चे? 472 सीट है, तो लगभग 1400-1500 बच्चों को बुलाएंगे। तो उस केस के लिए जो कट ऑफ मार्क्स सीबीटी का आएगा बच्चे, वो कम आएगा। ठीक है, अब फाइनल कट ऑफ जब आया डीवी के बाद, वो वाला हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इतना कट ऑफ जानी चाहिए। फिर आते हैं बच्चों एससी कैटेगरी में आते हैं, तो एससी कैटेगरी में कितना बच्चे? 53 मार्क्स बताया जा रहा है। अब एससी कैटेगरी में अगर 53 मार्क्स है, तो यहां पे एससी कैटेगरी में कितना जा सकता है बच्चे? ईडब्ल्यूएस के आसपास ही रहेगा। दैट मींस कि मैं बोल सकता हूं बच्चे कि 61 से लेकर के 62 के रेंज में हो सकता है हो कि एससी कैटेगरी का मार्क्स हो। ठीक है, अब रह जाता बच्चे एसटी कैटेगरी रह जाता। अब एसटी कैटेगरी का यहां देख लेते हैं 49 के आसपास था, तो यानी यहां पे कहीं ना कहीं बच्चों बोल सकते हो 60 मार्क्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का अगर एससी कैटेगरी से है, तो आप लोग मान सकते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है बच्चे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैं ही बता सकता हूं। ठीक है, कैसे मैंने बताया? पहली बात सुन लो कि यहां पे जो वैकेंसी थी 338 थी, बच्चों ने ज्यादा अपीयर हुए, उसके बाद भी कट ऑफ मार्क इससे ज्यादा नहीं गया। मैं मान लेता हूं बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी और पेपर का लेवल एकदम हलवा आ गया था बच्चे, तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि हाँ 100 में से 100 लाने वाले ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा ना बेटा। क्यों नहीं होगा बच्चे? क्योंकि डीबी में बहुत सारे बच्चे अभी रिजेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ और प्रोसेसेस होंगे बच्चे, चाहे डॉक्यूमेंट पुराना होगा, तो हो सकता है उस केस में बच्चों रिजेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो उस केस के लिए ही ज्यादा कट ऑफ आपका नीचे रखा जाता है। अप्रोक्सीमेटली बच्चों यहां पे देखा जाएगा तो इसमें जो जितनी सीट है उसका 3 गुना बुलाया जाएगा, 3 गुना बुलाया जाएगा, तो यानी 1500 यानी 1400 कुछ बच्चों के आसपास बुलाया जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 1500 बच्चे स्टूडेंट्स जो होंगे बच्चे, वो सीबीटी में सेलेक्ट क्वालिफाई करवाए जाएंगे। स्टूडेंट्स जो होंगे बच्चे, वो सेलेक्ट करवाए जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कहां पे कट ऑफ आकर के मिल जाती है। तो अब मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है बच्चे, मैंने आप लोग को यहां पे बता दिया है। अब अगर बच्चे, दूसरा चीज है बच्चे, अब अपने जिनका इससे प्लस है बच्चे, मान करके चलो, इत्मीनान के साथ रहो बच्चे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो बच्चे, प्लीज प्रिपेयर करते रहिए, किसी की बहकाव में, किसी कहने में मत आइए। आप लोगों को पेशेंटली अपना तैयारी करते रहना, पहली बात। दूसरी बात, जिन बच्चों के इससे मार्क्स कम आ रहे हैं, ये तो मेरी एनालिसिस थी, क्या पता 65 से भी कम आ जाए, तो जिनके बच्चों को 65 के आसपास हैं, 65 प्लस हैं, तो मैं उनको भी बोलूंगा बच्चे, वो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, क्या सिर्फ यही लास्ट एग्जाम आप देना चाहते हो बच्चे? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन आप टाइम टू टाइम देते रहते हो, तो उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं रखना। आपको रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। लगभग आप सबने बहुत सारा उस वीडियो को प्यार दिया है बच्चे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कि कब तक आ सकता है रिजल्ट, उसको भी जा करके देख लोगे, तो वहां पे आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। लोग अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, मैं तो डाटा के साथ बात करता हूं बच्चे। ठीक है, और तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात,
अगर एग्जाम ऑन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज जरूर जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बच्चों आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सही टाइम पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, हवा हवाई कोई बात नहीं की जाती है। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो बच्चे तो उस केस के लिए मैंने बता ही दिया कि विवेक सर टेलीग्राम चैनल बच्चे, विवेक सर मैकेनिकल सर्च करना है, या फिर इस कोड को टेलीग्राम पे जाओगे बच्चे, स्कैनर कोड ओपन करोगे, इसको स्कैन कर लोगे, डायरेक्टली जुड़ जाओगे। अप्रॉक्सीमेटली 800 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, तो उनके साथ भी जुड़ने का मौका मिलेगा, उनके साथ तैयारी करने का मौका मिलेगा। कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं वहां पे होऊंगा ही, और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो एक दूसरे की मदद कर देते हैं। बेटा यही पर्पस है इस ग्रुप का। बाकी पीडीएफ वगैरह जो होती है उसी ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर आप लोग मेरे साथ बात करना चाहते हो सर आगे की प्रिपरेशन कैसे रखें, आगे की रणनीति कैसे रखें, तो उन सभी चीजों के लिए आप लोग 1-to-1 बेसिस पे कॉल कर सकते हो। ये नंबर हमारे ही पास रहता है बच्चे। क्या नंबर है? 8368886452। इस नंबर पे कॉल करोगे, मैं ही पिकअप करूंगा अगर मैं क्लास नहीं ले रहा हूं तो। बच्चों आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन आप लोगों के डिमोटिवेट के बजाय मोटिवेट किया होगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बच्चे जितना जा सकता है मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस करके बता दिया है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करिएगा, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई इशू है बच्चों तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं हर एक चीज को, मतलब हर एक बच्चे के जो डाउट होते बच्चे उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।